फ्रेंड दिस इज शुभम है एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो गाइस। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने जो एक चैरिटी वेबसाइट क्रिएट करी है और गाइस आपको अगर एक चैरिटी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वो कैसे करनी है यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे चैरिटी जो है हम इसलिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि एक डोनेशन चाहिए और काफ़ी सारी कोचिज ऐसे होती है जहाँ पे हमको डोनेशन कलेक्ट करना पड़ता है। अब गाइस डोनेशन कलेक्ट करेंगे और हमको ज़्यादा डोनेशन जब भी मिलेगा जब हम अच्छी तरह ये समझा पाए कि जो है हमको डोनेशन क्यों चाहिए। तो गाइस उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आप लोगों तक पूछ पाए, लोग आपके बारे में रिसर्च कर पाए कि इस कोज में आप वो आपको डोनेट क्यों करें। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करें और उस वेबसाइट में आप सब कुछ डालें कि आपको क्यों चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस लिए डोनेशन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ वगैरह है जिसका काम ही है, ठीक है, कि वो जो है कॉजेज के लिए जो है डोनेशन लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए उस चीज़ की, चैरिटी की वेबसाइट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब गाइस क्या करेंगे, अब उसके बाद में यहाँ पे कोजिस का बटन है, कोजिस का मैंने यहाँ पे बटन दे रखा है, ठीक है। तो कोजिस के बटन पे अब यहाँ पे आ गया है कि क्यों आपको चाहिए, तो वो ढाले हाँ कि यार ये चीज़ है, इन इन चीज़ों के लिए जो है हमें चाहिए, इन इन कोजिस के लिए हमको जो है डोनेशन चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है किस तरीके से आपको जो है एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, यही मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स अब आपको देखिए वेबसाइट में आगे काम करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग की और डोमेन नेम की। तो वेब होस्टिंग और डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेब होस्टिंग पे गाइस आपको स्टोरेज चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, और डोमेन नेम जो है आपकी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोनों गाइस आप डोमेन रेसर पे ले सकते हो, क्योंकि डोमेन रेसर पे आपको दोनों काफ़ी चीप प्राइस पे मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ भी मिल जाएंगे, यानी कि इनकी सर्विसेज भी जो है काफ़ी अच्छी। और गाइस यहाँ पे आपको सब टाइप की वेब होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको शेयर होस्टिंग भी मिलती है, रीसेलर होस्टिंग भी मिलती है और वीपीएस होस्टिंग भी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा गाइस डोमेन रेसर में आपको फ्री साइट बिल्डर मिल जाएगा और गाइस इनकी जो प्राइस है वो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। और गाइस सब में आपको जो है एसएसडी डिस्क मिलेगी गाइस, ये 20x फास्टर है, ई कॉमर्स टूल्स है, वेबसाइट बैकअप, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड स्पेस, बैंडविड्थ, सिक्योर आई मैप, ईमेल, सी पैनल, इजी टू एक्सेस और हाईली मैनेज सर्विसेज, सब कुछ गाइज आपको यहाँ पे मिलेंगे। और गाइज इसके अलावा देखिए मैंने डोमेन नेम और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और किस तरीके से वेबसाइट होस्टिंग आपको जो है खरीदनी है, किस टाइप की होस्टिंग खरीदनी है, तो गाइज वो सब जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट। तो उसके अंदर गाइज मैंने ये जो है बताया था किस तरीके से आपको ये करना है। तो वो वेबसाइट का जो लिंक है गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके थ्रू जो है गाइज आप अच्छी तरह समझ पाओगे किस तरीके से आपको डोमेन रेसर से होस्टिंग और डोमेन नेम जो है परचेस करना है। ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको।
और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, एनीवे 11, ठीक है, @sj.com, ठीक है, यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है, ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। एनीवे तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं, एक है गाइज जो हमारी साइड दिख रही है और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से, और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइस देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइस हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो देखिए गाइस आप डैशबोर्ड पे हो, तो यहाँ से सबसे पहले आप थीम्स पे आ जाओ, ठीक है। और थीम पे यहाँ पे गाइस आपको थीम ढूंढनी है जाकारा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर रखी है इस थीम को, इसका नाम है ये रहा JAKARA। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद में जब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी तब आपके पास जो है इस तरीके से यहाँ पे अप्रेंस में काफी सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे, जैसे डेमो इंपोर्टर स्टेटस, ठीक है। तो ये स्टार्टर साइड है, ये जो डेमो इंपोर्टर है ये आपके टेम्पलेट है, ठीक है। तो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन क्या करके बाकी जो थीम है सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो ये जाकर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे गाइस क्या है, आपके यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड करना चाहते हो चेंज, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन गाइस जो भी आपकी साइड है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप साइड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको टेम्पलेट कुछ भी बनाना, कुछ भी इम्पोर्ट करना है तो यहाँ से करना है, डेमो इम्पोर्टेड स्टेटस पे डेमो इम्पोर्टेड बना के। तो यहाँ पे सारे आपके जितने भी है सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही जो गाइस हमको इनको जो है यूज करना है, ठीक है। तो ये है आपका वो, और यहाँ पे आपको सारे साइड के इम्पोर्टेंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी आपको दिख रहा होगा डेमो इम्पोर्टेंट पे, यहाँ पे चैरिटी2 की एक थीम है, इसको जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये लाइव रिव्यू आ रहा है और मैंने इसको गाइस ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो पहले आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद में गाइस जो है हमको जो है लाइव रिव्यू पे जाना है। तो जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो ये जो है आपकी थीम जो है ऑलरेडी इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। थोड़ा हम वेट करते हैं। तो गाइस देखिए ये चैरिटी की थीम, अब गाइस ये चैरिटी की थीम हमने इंस्टॉल की क्योंकि किसी भी टाइप का अगर कुछ कॉज हो, ठीक है, तो वो कॉज अगर आपको लेना है तो इसमें डोनेट का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आके डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइस डोनेट का बटन में जो है आपको लिंक ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट गेटवे है, तो उस पेमेंट गेट, मान लो आप पेपल के अंदर जो है डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वेबसाइट में डालने के लिए लिंक आती है। तो गाइस वो लिंक आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। कैसे डालनी है मैं बताता हूँ। सीधा एडिट पेज पे आइए एंड यहाँ पे गाइस देखिए हमको यहाँ पे आना है, इस बटन पे आ गए जैसे डोनेट नाउ पे। अब इसके अंदर क्या कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये बटन है, यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसकी आप बोल्ड वगैरह इसको कर सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग है इसकी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैशटैग का। अब गाइस इस हैशटैग में आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको वो डालना है जिसको हम बोलते हैं ना कि डोनेशन के लिए, मान लो पेपल का है तो आपका पेपल का जो पेमेंट होगा डायरेक्ट वो आप पे ऑप्शन आ जाए, तो उसकी लिंक डाल देनी है पैसे ट्रांसफ़र करने वाले, ठीक है। या फिर कोई सा भी आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं अपनी चैरिटी के लिए। फिर ये लेआउट वगैरह है, लेकिन अगर आप चाहो जैसे मान लो आपको इसमें आइकन डालना है तो आप इसमें जो है आइकन्स भी डाल सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि हाँ यार ये डोनेट ना होगा बटन में कोई आइकन, जैसे रुपीज़ का आइकन डाल सकते हो, या डोनेशन का जैसे हाथ लेते हुए पैसे ले रहा है, तो इस टाइप का। उसके अलावा गाइस आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्लॉक आर्ट लाइब्रेरी। कहीं से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे देखिए गाइस अगर आपको अपने उसमें चेंजेस करने हैं, मान लो जैसे यहाँ पे ये बैनर 3 लगा हुआ है बट आपको दूसरे टाइप का जो है यूज करना है, अगर आपको दूसरे टेम्पलेट्स यूज करने हैं तो गाइस आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। फिर यहाँ पे स्टार्टर पैक्स है, ठीक है, इसमें तो इसमें भी आपको कुछ मिल जाएगा। फिर ये टेम्पलेट्स है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप इनको भी जो है इधर से जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये भी चैरिटी का है तो ये आप यूज कर सकते हो, या अबाउट सेक्शन वगैरह, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। एनीवे विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल पेज, ठीक है।
इसको यहाँ से हम अपडेट कर देते, आपको ये अपडेट कर देना है जो भी चेंजेस आप करें उसके बाद में। एंड अभी हम वापस चलते हैं हमारे ओरिजिनल सेक्शन पे। तो इस तरीके से ये जो है नजर आ रहा है, मेक ए टुगेदर वी कैन मेक ए वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। ठीक है, उसके बाद में जो है हु आर वी। ठीक है, तो आपका जो कोर्स है गाइस, आपको जो है पहले अपना कोर्स डालना है। ठीक है, तो वो आपको कैसे करना है, देखिए गाइस लोगो वगैरह है, मैं सब बताऊँ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम कस्टमाइज पे जाते हैं। तो कस्टमाइज पे जाके गाइस आपको क्या क्या सेटिंग चेंज करनी है पहले आपको वो देखना है। पहले तो ग्लोबल है, तो ग्लोबली आप जो है क्या क्या कलर जो है ग्लोबली आप कौन सा यूज कर रहे हैं, बेस्ट कलर जो है आपका कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो डाल दो। उसके बाद में गाइस लिंक कलर, लिंक्स के लिए आप कौन सा कलर जो है यूज कर रहे हो। फिर गाइस इधर है लेआउट। ठीक है, तो लेआउट में कंटेनर, साइड बार, लेआउट, इन पे आप फिर बैकग्राउंड में जो है क्या क्या कलर जो है आपने यूज किया है, बैकग्राउंड कलर कौन सा है। फिर टाइपोग्राफी यानी कि किस टाइप का टेक्स्ट जो है आप यूज कर रहे हो। तो ये सब ग्लोबल है, यानी कि ये पूरी वेबसाइट पे जो है ग्लोबल में क्या है, पूरी वेबसाइट पे वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये ग्लोबल अगर लोकल रहता है तो पर्टिकुलर सेक्शन पे, जहाँ सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं तो उस सेक्शन पे जो है लोकल रहेगा। बट ग्लोबल का मतलब है कि सारी जगह पे जो है रहेगा। एनीवे ये हेडर है। अब यहाँ पे क्या है, साइड आइडेंटिटी है। अब साइड आइडेंटिटी में यहाँ पे साइड का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लोगो जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अपना यहाँ पे लोगो लगा दो, इतना ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे से क्लिक करके जो आपको पास पिक है उसको लगा दो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे फुटर हेडर वगैरह है मेन्यू में, तो ये चीज़ भी आप जो है कर सकते हो। फिर विजिट्स अगर आपको कुछ डालने हैं तो विजिट्स आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर होम पेज सेटिंग अगर यहाँ पे आपको इनमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और गाइस फिर एडिशनल CSS है, अगर आपको कुछ CSS का कोड करना है तो गाइस यहाँ पे आप वो कोड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है काम करेगा। चलो ये तो हो गया आपका नॉर्मल कस्टमाइजेशन। अब उसके अलावा गाइस और क्या आपको एडिट करना पड़ सकता है। एनीवे तो ये इसके अलावा गाइस ये अबाउट सेक्शन है, तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिख दीजिए एडिट पेज करके, और यहाँ पे फोटोज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है वर्ल्डप्रेस में कैसे फोटोज चेंज करना है, कैसे जो है एडिट करना है एडिट पेज पे जाके। तो ये बहुत ईजी, और बार बार मैं बताऊंगा तो फिर गाइस वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए अभी के लिए तो हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम उसमें कुछ चेंजेस करें। एनीवे ये है कॉज की किस कॉजेज़ के लिए जो है आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए गाइज ये इस तरीके से, तो ये कोज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं, जब यहाँ पे डोनेट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आप कोज लिख के हर जगह और अपनी डोनेशन की लिंक दे दीजिए जो मैंने आपको बताई है। फिर ये ब्लॉग है, हो सके तो आर्टिकल लिख दीजिए उससे रिलेटेड, कि जो कोज से रिलेटेड जो कोज है आपकी, तो उससे रिलेटेड जो है आर्टिकल लिख दीजिए। फिर ये कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे आप अपना आके कॉन्टैक्ट सेक्शन जो एडिट कर दीजिए, फोटो डाल दीजिए अपने कोज से रिलेटेड। तो इस तरीके से जो है गाइज यहाँ पे आप अपना एड्रेस और ईमेल वगैरह डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो है गाइज आपको एक चैरिटी वेबसाइट बनानी है। होपफुली आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है वर्डप्रेस पे आपको जो है एक चैरिटी वेबसाइट बनानी है जकारा थीम का यूज करते हुए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग माई वीडियोस। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।